औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारे हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में है। इस पे मैंने आज से मेरे ख़्याल से 3 या 4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था इंडिया ऑन द फुट स्टेप ऑफ दज्जाल। वहाँ पे मैंने कुछ अहादीस के बारे में बात करी थी और जो है कुछ टेक्स्ट मैंने जो है आई थिंक कुरान शरीफ से भी और भगवत गीता से भी ये मैंने कोट किया था। उस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो हमारी सिचुएशन है या जो 2014 में जो कैंपेनिंग हो रही थी बीजेपी के थ्रू, उसमें जो दज्जालिक एलिमेंट है वो क्या है उनको मैंने सामने रखा था और उसकी रोशनी में मैंने ये बात कही थी कि चूँकि हमारी दुनिया एक कानून के तहत चल रही होती है, एक नेचुरल लॉज़ के अकॉर्डिंग ड्राइव हो रही होती है। उस नेचुरल लॉ का एक मैनिफेस्टेशन फिज़िकल नेचुरल लॉ है जो कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू समझते हैं और उसका एक डिवाइन लॉ भी है जिसको हम अपने एक्सपीरियंस के बिना पे समझते हैं, है ना? जैसे हम कहते हैं कर्मों का फल है ना? मकाफ़ात अमल है जिसको उर्दू में कहते हैं। तो उसको भी हम समझते हैं और उसके हिसाब से भी हम बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे नेचुरल लॉज़ की अगर हम बात करें तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, उसको समझने के बाद हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हुई है कि हम स्पेस में जो है रॉकेट्स के थ्रू सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। अगर उन उन लॉज़ को हमने क्वांटिफाई नहीं किया होता इन टर्म्स ऑफ फार्मूला, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम इनको नहीं हमने समझा होता तो शायद इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन करके किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना मुश्किल होता। ठीक उसी तरह से हमें नेचुरल लॉज जैसे कि हमने फिज़िक्स में दरियाफ्त किए, उसी तरह हमारी जो डिवाइन लॉज हैं उसको भी समझना ज़रूरी होता है। डिवाइन लॉज जो होते हैं उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स डिवाइन टीचिंग्स हैं। जैसे जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस के बारे में बताया था जिसमें उन्होंने कुछ लॉज़ को एक्सप्लेन किया था और वो लॉज़ इन टर्म्स ऑफ हु विल गेन द पॉलिटिकल लीडरशिप और उन उसमें अगर मिसट्रस्ट होता है या उसमें इनकॉम्पिटेंसी होती है तो उसका क्या रिपल इफेक्ट होता है, वो मैंने उसमें समझाने की कोशिश की थी। अभी मैं आपको एक और लॉ दिखाना चाहूँगा, एक डिवाइन लॉ है और उसकी बिना पे आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे इंडिया में क्या सिचुएशन और हो सकती है। तो खैर हम डायरेक्टली उन आयत को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे सूरह इसरा की जो है आयत नंबर 15, 16 और 17 है। इनफैक्ट ये पूरी सूरह इसरा है, इसमें मैं 15 से 18 तक को एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, जिसमें कि आपको उन लॉज की कुछ कुछ ग्लिम्स आपको दिखेंगे, है ना। पहली जो आयत है आयत नंबर 15 है। इसमें अल्लाह ताला ने कहा कि whoever is guided is only guided for the benefit of his soul and whoever do any error or whoever errs only errors against it and no bearer of burden will bear the burden of another and never would we punish until we sent a messenger। तो जब तक कि अल्लाह तबारक ताला किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी जगह पे या ग्रुप ऑफ पीपल के पास कोई मैसेंजर नहीं भेजते, जब तक कि वो कानून अल्लाह का जो है, जो नेचुरल लॉ है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाता है, तब तक कि उस पे कोई ऐसा अजाब या कोई ऐसी उनकी पूछ मतलब उनका जो मुहासबा है, उनका हिसाब नहीं लिया जाता है। तो ये चीज़ एक एक लॉ है, एक नेचुरल का नेचर का लॉ है। ये अल्लाह ताला ने एक डिवाइन लॉ बनाया है कि नेवर वुड वी पनिश अंटिल वी सेंट अ मैसेंजर। जब तक कि एक मैसेंजर नहीं भेजा जाएगा तब तक कि जो है उनको जो है पनिश नहीं किया जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि हमारा ये ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई मैसेंजर आने वाला नहीं है। और एक हदीस है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि जो उनके बाद के स्कॉलर्स हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो स्कॉलर्स आएंगे जो दीन के लिए काम करेंगे,
वही दिन की दावत करेंगे, और वो दावत वही दावत होगी जो कि रसूल और अंबिया कराम जो होते थे उनकी जो दावत होती थी। आज के ज़माने में भी अगर आप देखेंगे तो जो कि स्कॉलर्स बिल्कुल ही सच्चाई की बात करते हैं, और जो मज़हब है या जो दीन है उसको बिल्कुल उसी अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी किताबों में लिखी गई है। तो उन स्कॉलर्स को जो है एंटी नेशनल या टेररिस्ट बोल के जो है लोग मुखातिब करते हैं। इसका एग्जांपल हिस्ट्री में भी रहा है, और मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर जो केस हुआ था रोमन एम्पायर के सामने जो केस पेश किया गया था, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी एंटी नेशनल कहा गया था, और उन पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो ब्लास्फेमी और एंटी नेशनल मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको जो है रिलीजन से का गद्दार साबित किया गया था, और कंट्री के हिसाब से भी उनको जो है एंटी नेशनल देशद्रोही कहा गया था। और उसी की बिना पे जो है जो क्रूसिफिक्शन का जो प्रोसेस है जिसमें हमारा डिफरेंट दूसरा मौक़िफ़ है, ईमान हमारा डिफरेंट है, लेकिन खैर ये चीज़ हुई थी। उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे उनके साथ भी ये बात हुई। तो जब भी जो रिलीजन है उसकी जो ट्रू पिक्चर कोई भी प्रेजेंट करता है, तो उसके साथ ये सिलसिला होता है, और होता आया है, और होता रहेगा क़यामत तक। हमें ये भी समझना चाहिए कि ट्रू रिलीजन क्या है। ट्रू रिलीजन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जहाँ तक ट्रू रिलीजन की बात है, वो सही और सच्चा धर्म ये है कि आप एक ईश्वर, एक भगवान या एक अल्लाह खुदा उसको आप माने, है ना, उसकी वहदानियत को माने, उसके एकेश्वरवाद को माने कि वो एक है, और उसके सामने अपनी इच्छाओं का समर्पण कर दें, अपनी डिज़ायर्स को उसके सामने सबमिट कर दें। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ वन गॉड एंड सबमिशन ऑफ योर डिज़ायर टू वन गॉड। आप जितनी भी रिलीजन देखें उसका जो उसकी जो कोर टीचिंग हो यही है। अब यहाँ पे बहुत कुछ हेवी वर्ड्स हैं जैसे कि गॉड, है ना, ईश्वर, सबमिशन, डिज़ायर। अब इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए पूरी किताब है, टेक्स्ट है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नट शेल में ये, अब अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी जो कि आपका कल्चर आप पे इन्फोर्स करता है इन द नेम ऑफ रिलीजन, है ना। आपका कल्चर आपको कहता है कि ये रिचुअल्स करो, हालांकि उन रिचुअल्स की सनत या उनका जो प्रमाण है वो आपके धर्म में बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी जो कोई भी बात करेगा, अभी एक रिसेंट एग्जांपल डॉक्टर जाकिर नायक साहब का है। आप बहुत सारे लोग उनको देशद्रोही कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं, या जो है बहुत सारे लोग ब्लास्फेमी जो है, मतलब सारे इल्ज़ाम लगे उनके ऊपर, वही सारे इल्ज़ाम जो कि पहले अंबिया करम जो थे अलैहिस्सलाम उनके ऊपर लगा करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे भी सेम चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि ट्रू रिलीजन क्या है, और ये लॉ जो है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एंड नेवर वुड वी पनिश अंटिल वी सेंड अ मैसेंजर। तो अगर आप देखें इंडिया के अंदर भी जो ट्रू रिलीजन को जो पेश करना था वो किया जा चुका है। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि किसी को इस्लाम के बारे में पता नहीं है, किसी को एकेश्वरवाद के बारे में पता नहीं है, किसी को रिसालत के बारे में पता नहीं है। लोगों को सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर जो एक फितरी दीन है, एक जो नेचुरल, एक प्राकृतिक जो उनके अंदर अम, एक क्वालिटी डाली गई है जो कि उसको सही और गलत, अच्छे और बुरे के लिए उसके अंदर एक समझ पैदा करती है, जो उसका दिल कहता है, जिसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है उसकी डेफिनेशन इनबिल्ट कर दी गई है। चाहे कोई इंसान भले कितना ही बुरा कर रहा हो, उसके दिल में ये डेफिनेशन है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अब उस चीज़ को इंसान अपनी इच्छा, अपने लालच में, या तो लालच के ज़ेर असर आके या डर के ज़ेर असर आके उसको वो ओवरराइड कर देता है, उसको वो नहीं मानता है ना। तो
ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से बचाने के लिए अल्लाह सब तबारक ताला ने मैसेंजर्स भेजे ताकि इन चीज़ों को समझाया जा सके, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके कि रिलीजन को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे समझा जाता है, और अच्छाई का क्या इनाम है और बुराई का क्या अंजाम है, ये चीज़ समझाने के लिए। तो ये चीज़ समझाई जा चुकी है, लोगों को बताया जा चुका है कि है ना, ये जब तक मैसेंजर नहीं भेजा जाएगा तब तक पनिशमेंट नहीं आएगा। ठीक है, जब मैसेंजर आ चुका तो उसके बाद पनिशमेंट आता है। उसके आगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें ये बताया गया है कि एंड व्हेन वी इंटेंड टू डिस्ट्रॉय अ सिटी, जब भी किसी शहर को, यहाँ पे शहर की बात जो है शहर को आप एक शहर भी समझ सकते हैं, कंट्री भी समझ सकते हैं, कॉन्टिनेंट भी समझ सकते हैं। अब तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है तो इसमें जो इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। एंड व्हेन वी इंटेंड टू डिस्ट्रॉय सिटी वी कमांड इट्स एफ्लुएंट, वहाँ के जो एफ्लुएंट लोग हैं, अब जाहिर सी बात एफ्लुएंट की बात इसलिए करी गई है कि जो एक गरीब इंसान है उसको तो बस पेट भरने से मतलब है ना। एक बहुत अच्छा शेर है, अल्ताफ़ हुसैन हाली थे एक शायर, उन्होंने कहा था कि पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरूमा हक़ ने बनाए हैं काहे के, वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हमको तो बस ये नज़र आती है रोटियाँ। तो उसको जो चाँद सितारे भी रोटी नज़र आते हैं, वो बहुत बहुत भूखा है। तो एफ्लुएंट का मतलब ये है कि जिनकी जो है जो बेसिक नीड है, जैसे कि खाने की नीड है, कपड़े की नीड है, घर की नीड है, वो फुलफ़िल हो चुकी है। तो वी कमांड इट्स एफ्लुएंट बट दे डेफिनेटली डिसओबे देयरिन। सो द वर्ड, जहाँ भी वर्ड आती है बात, तो अल्लाह का कानून होता है, दैट इज़ डिज़र्व डिक्री comes into effect upon it and we destroy it with complete destruction। अब ये भी पहली आयत में ये कहा गया कि पहले मैसेंजर आता है, एक वार्नर आता है कंट्री में। अब देखिए इंडिया में जो है वो थे डॉक्टर जाकिर नायक साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे दाई हैं। जो है डॉक्टर उमर ख़ौतम को मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके घर में मैं रहता था किराए में, उनके साथ उन्होंने ज़्यादती करी है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जब उनके पास मैसेंजर आ चुका तो उनके एफ्लुएंट के पास जो है उनको कमांड किया जाता है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें। और फिर एफ्लुएंट कौन है, जो हमारी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और जो बाकी जो लोग हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तब फिर अल्लाह का कानून जो है वो शेप लेना शुरू करता है और फिर वो डिस्ट्रक्शन आता है। काफ़ी उसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया कि एंड हाउ मेनी हैव वी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द जनरेशन आफ्टर नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितनी ही जनरेशन हैं, बहुत सारी जनरेशन इनको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। एंड सफिशिएंट इज योर लॉर्ड कंसर्निंग द सिंस ऑफ हिज सर्वेंट एज अवेयर एंड सीइंग, whoever should desire the immediate we hasten for him from it what we will, to whom we intend, then we have made for him hell which he will enter to burn, censored and banished। सो ये एक कानून है जो कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह आपने ग्रेविटेशन को समझा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा है, मैग्नेटिक फील्ड को समझा है, केमिकल रिएक्शंस के जो लॉज हैं उसको समझा है, उसी तरह ये एक डिवाइन लॉ है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रक्शन आता है। डिस्ट्रक्शन के भी बहुत सारे फेजेस हैं, कंट्रीज़, जियोग्राफी, पॉलिटिकल सिचुएशन, और जैसे लोग हैं उसके हिसाब से जो है वो उसकी शक्ल सूरत अलग अलग हो सकती है। और हम देख रहे हैं इस डिस्ट्रक्शन का एक फेज़ हमारी नज़र के सामने है, लेकिन हम उसको डिनाई कर रहे हैं। एक तो इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। लोगों को पता है कि जो वो बोल रहे हैं वो झूठ है, लेकिन अब वो सच और झूठ से ऊपर उठ चुके हैं। अब वो एजेंडे की बात करते हैं। वो ये देखते हैं कि मैं जिस एजेंडे के तहत काम कर रहा हूँ उसमें कौन सा झूठ या कौन सा सच मेरे एजेंडे को स्ट्रेंथ दे सकता है। लोग इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब उस एजेंडे को वो सेक्रेट समझते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म जो है एक कंसेप्ट है
कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे आपने एक लॉज बनाए और उस कंट्री के लिए आप ईमानदार हैं, वफादार हैं। नेशनलिज्म है ये। अब उस नेशनलिज्म की एक शक्ल दे दी गई है, उसका एक कलर दे दिया गया है, उसकी एक मॉर्फोलॉजी बना दी गई है। और वो नेशनलिज्म जो है इस चीज़ की बात अगर ना करे कि सच क्या है, झूठ क्या है, और वो सिर्फ इस चीज़ की बात करे कि मुझे बस आगे रहना है, चाहे किसी पे कुछ भी जुल्म हो जाए, तो ये जो नेशनलिज्म की शक्ल है ये एक तरह का कर्स है, एक तरह का अभिशाप है बेसिकली। इसमें लोग जो हैं जिनके अंदर ये फितरत पैदा हो गई है कि उनको बस एक जो बलवान, शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग की पूजा करनी है और उसी डिवोशन में वो अपने गम को भूल जाते हैं। इस तरह की टेंडेंसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नेशनलिज्म। इसका एक और डायमेंशन है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे दो स्लोगन बहुत ही रिलेवेंट है। एक तो सत्यमेव जयते है, एक वंदे मातरम है इंडिया के अंदर। तो जहाँ सत्यमेव जयते एक नेचर की एक डिवाइन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। कुरान भी कहता है कि सच की जीत होती है, सारे रिलीजियस टेक्स्ट कहते हैं, और अगर वो कंट्री भी कहता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ वंदे मातरम की बात है, उस नेशनलिज्म की बात, इसमें सिर्फ वंदे मातरम की बात की जाती है। तो वो एक डेंजरस नेशनलिज्म है, क्योंकि यहाँ पे वंदना हो रही है, एक रिलीजियस डिवोशन आ रहा है कंट्री के लिए, जो कि डिवोशन रिलीजन के लिए होना चाहिए था, जो कि रिलीजन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक भगवान, एक गॉड को जानना और उसके लिए अपनी इच्छाओं का समर्पण करना। तो इसको एक्सप्लॉयट किया जाता है। रिलीजन को रिलीजियस लीडर्स एक्सप्लॉयट करते हैं और नेशन को उसके पॉलिटिकल लीडर्स एक्सप्लॉयट करते हैं। इस एक्सप्लॉयटेशन में जो शक्तिशाली लोग हैं, बलवान लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो आपके सामने इश्यूज ऐसे क्रिएट करते हैं जिसमें कि आप इनसिक्योर हो जाएं, और इस इनसिक्योरिटी के को एड्रेस करते हुए आपकी ज़िंदगी निकल जाए और वो ऊपर में अपना बेनिफिट और पैसा कमा सकते हैं। एक और बात जो कि इससे रिलेवेंट है वो आपको सूरह रूम में मिलेगी, जो कि चैप्टर 30 है। इसमें जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ ब्रॉडर कम्युनिटी के साथ, मुस्लिम्स एंड हिंदू बोथ, कि अल्लाह हैज़ नॉट क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ एंड व्हाट इज़ बिटवीन देम एक्सेप्ट इन ट्रुथ। तो जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है सामने आपके, चाहे वो सूरज है, चांद है, गैलेक्सी है, जो भी चीज़ दिख रही है, ये ज़मीन है, इसमें जो जानवर है, नेचर है, उसका जो फाउंडेशन है वो ट्रुथ है। यहाँ पे आप देखें, इसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि डू दे नॉट कॉन्टेम्पलेट within themselves, Allah has not created the heavens and the earth and what is between them except in truth and for a specified term। एक तो सच्चाई की बुनियाद पे बनाया है और एक ख़ास वक्त के लिए बनाया है, दोनों चीज़ को ध्यान में रखना है। तो आप चाहे किसी भी रिलीजन के हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, या एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं, अगर आप सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई का मतलब ये होता है किसी चीज़ को जो जैसी चीज़ है वैसा बोलना, है ना। उसमें कोई भी ऐसी उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं करना जिससे कि वो सच्चाई से दूर हो जाए। तो अगर आप सच्चाई की बात करते हैं तो आप इस जो यूनिवर्स का जो लॉ है, एक जो डिवाइन लॉ है, उसको आप सपोर्ट करते हैं, उसको आप वोट करते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं देखता हूँ कि जो भी ट्रू जर्नलिस्ट हैं, जब वो सच्चाई की बात करते हैं, और जब सच्चाई की बात करें तो आप अगर आप सच्चाई या जो झूठ है उसको एज अ फंक्शन ऑफ योर पॉलिटिकल एजेंडा अगर आप बात करते हैं, तो फिर वो एक कंटामिनेटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है ना। उसको आप उससे हटा के बात करें। जैसे कि अभी आप देखिए एक श्रद्धा मर्डर केस आया, उस केस को जब भी बात की जाती है इसके ऊपर, तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि जो उसके जो मर्डरर हैं उसके रिलीजन को बताया जाए। लेकिन आप देखें तो हर 15-16 मिनट में एक इंडिया के अंदर एक लड़की का रेप होता है, और बहुत सारे ऐसे मर्डर केस दिखेंगे। लेकिन जब कोई मुस्लिम नहीं है तो वही बीजेपी वाले और आईटी सेल वाले
जब उस खबर को पे पोस्ट करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो जो करने वाला उसके रिलीजन की बात नहीं करते। तो ये जो चीज़ हुई, आप इसको कहते हैं कि प्लेइंग विथ द नेचर ऑफ ट्रुथ। आप उसको जस्टिफाई कर देंगे कि मैं तो बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि रिलीजन की बात करूँ। अच्छा, मुस्लिम्स की बात करूँ तो आप ही को क्यों ख़राब लग रहा है, क्योंकि आप ख़राब हैं। तो इस तरह की बातें करना, ये सच्चाई के साथ खिलवाड़ करना है। आप क्या कर रहे हैं, आप सच और झूठ तो बता रहे हैं, लेकिन उसको एक एज अ फंक्शन ऑफ योर ओन एजेंडा, ऐसे आप बात कर रहे हैं उसको। तो खैर, ये चीज़ जो है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो है, ये एक कानून है, ये भी एक ऊपर वाले ने बनाया है, डिवाइन लॉ है कि ये ट्रुथ में है। और हर चीज़ का एक टाइम है, स्पेसिफाइड टर्म है। जो पावर है, पैसा है, स्ट्रेंथ है, जवानी है, ये सब एक न एक दिन ख़त्म होनी है। और जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंसान इसी चीज़ को याद करेगा कि मेरे होने से कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, या मेरे होने से कितने लोगों की ज़िंदगी में शांति आई, या मेरे होने से मैंने इस दुनिया में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। इसके बारे में आप ज़रूर सोचेंगे। अगर आप सोचेंगे तो वाकई एक पश्चाताप पश्चाताप कहते हैं, या आपको आपके अपने मुहासबे का मौका मिलेगा आपको। ये भी एक ऊपर वाले की तरफ से एक गिफ्ट है, अगर आपको ये सोचने की सलाहियत आपके अंदर आ गई तो। अगर ये भी नहीं आई है तो इसके बारे में एक और चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कही है कि यहाँ आप देखें, whoever should desire the immediate, we hasten for him for it what we will to whom we intend। तो अगर आप दुनिया चाहते हैं तो ऊपर वाला भी आपको दुनिया दे देगा, वो भी बहुत जल्दी करेगा कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये मिल जाएगा। क्योंकि ये दुनिया जो है कंप्लीट इक्वेशन का आधा पार्ट है, आधा पार्ट इस दुनिया के बाद है, जब आप मरेंगे और फिर आपको लेगी तो वो है। तो अगर आप उसमें नहीं मानते हैं, परलोक में नहीं मानते हैं, और अल्टीमेट जस्टिस में नहीं मानते, आप सिर्फ इसी दुनिया में मानते हैं, इसी दुनिया में ही आप अच्छाई बुराई को मानते हैं, या आप चाहते हैं कि दुनिया में ही मैं जितना मज़ा करना चाहूँ कर लूँ, तो ऊपर वाला भी आपको इस दुनिया में सारे मज़े दे देगा। वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेगा। आपके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि अरे मैं दुनिया में पावर चाहता था, मेरे को आपने पावर नहीं दिया, अगर दिया होता तो मैंने ये करना था, मैं ये कर देता। बुराई करना चाहते हैं एक हद तक, जो है एक डिवाइन लॉ है, एक डिक्री है, डिवाइन डिक्री, उसके तहत आप बुराई भी करेंगे, आप अच्छाई भी करेंगे। इसी में टेस्ट है उन लोगों का जिनके साथ बुरा हो रहा है, उनके पेशेंस का टेस्ट है। और जो लोग बुराई कर रहे हैं, उनका ये टेस्ट है कि वो किस हद तक अपने अंदर जो अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन है, उससे वो लड़ सकते हैं। खैर, इन्हीं सब टॉपिक्स पे हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो समाज के अंदर बुराई है, उसको पॉलिटिक्स साफ़ नहीं कर सकती है। जो जहर भर चुका है लोगों के दिमाग के अंदर, जो नफ़रत डाली जा चुकी है, वो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या कोई भी दूसरी पार्टी ये सही नहीं कर सकेगी। ये एक इथिकल और मोरल क्राइसिस है, इसको पॉलिटिक्स के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, पॉलिटिक्स से इसकी मिल्किंग हो सकती है, लोग गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन सूरत हाल वही रहेगी उस वक्त तक जब तक कि लोग अपने अंदर नहीं झांकेंगे, उनके अंदर जो अच्छाई और बुराई की समझ है, उसको वो उसी तरीके से नहीं समझना चाहेंगे जैसे ऊपर वाला समझाना चाहता है। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई ऐसी बात लगी जो कि अच्छी नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात कही गई जो इलॉजिकल है, या आउट ऑफ रेफरेंस है, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताने की कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।